जय श्री राधे। आज का ये सेशन में आपका स्वागत है और ये सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका आता है। सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। और ये इसका सेशन का हेडिंग क्या है, मतलब आज किसके बारे में हम लोग जानेंगे? सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको कुछ चित्र के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे, डायग्राम के माध्यम से। एक बार ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोशिश करेंगे कि यही सेशन में आपको ये क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन इससे आए तो वो क्लियर हो जाए और उसमें आप एग्ज़ाम को मतलब कि क्वेश्चन को क्लियर करके आ पाओ। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सिंधु सभ्यता मान लिए कि इस प्रकार फैला हुआ था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में पूछता है, ये हो गया उत्तर, क्या हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, क्या हो गया दक्षिण, ये हो गई पूर्व, क्या हो गई पूर्व, यहाँ लिख देते हैं। ये हो गई क्या पूर्व, और ये क्या हो गई पश्चिम, क्या हो गई पश्चिम। ये हो गया आपका पश्चिम हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पश्चिम होगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं बड़ा स्क्रीन पर पढ़ा सकूं। अभी शुरुआत यहीं से किए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको विस्तार में पूछ सकता है नदी के बारे में। क्या किसके बारे में पूछ सकता है? तो नदी के बारे में पूछ सकता है, फिर स्थान के बारे में पूछ सकता है। तो पहला बोलेगा कि उत्तरी भाग में कौन सा है, उत्तरी भाग में कौन सा है। चलिए इधर इसको लिखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। सिंधु सभ्यता के विस्तार से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे डायग्राम के जरिए। मान लिए कि ये सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता का विस्तार यहाँ से है। ये हो गया उत्तरी वाला भाग, यहाँ हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, क्या हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, क्या हो गया पश्चिम। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको आ सकता है कि उत्तरी भाग में कौन सा स्थान है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग में कौन सा स्थान है? तो मांडा है। कौन सा स्थान है? तो मांडा है। क्या है? मांडा। ध्यान दीजिएगा। और मांडा जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये इसका सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर आपसे पूछ देगा कि दक्षिण में कौन पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण में पड़ता है आपका दैमाबाद। द से हो जाएगा दक्षिण और द से हो जाएगा दैमाबाद। क्या है दक्षिण में? दैमाबाद है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में है। ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे पूछ देगा कि पूर्व में कौन सा है। तो पूर्व में है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर है। और उसके बाद में पूछेगा आपसे कि पश्चिम में कौन सा है। पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में है सुतकडोर। क्या है? सुतकडोर। ध्यान दीजिएगा, सुतकडोर है। यह कहाँ है? पश्चिम में है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? सुतकडोर कहाँ? बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान, ध्यान दीजिएगा, बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये कुछ इस प्रकार डायग्राम था। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है जिसके कारण ये ऐसे हो रहा है। फिर से बोल देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि उत्तर में उत्तरी भाग में कौन सा पड़ता है? मांडा। कौन सा पड़ता है? मांडा। और दक्षिणी भाग में कौन सा पड़ता है? दैमा। क्या पड़ता है? दैमाबाद। क्या पड़ता है? दैमाबाद। द से हो जाएगा दक्षिणी और द से क्या हो जाएगा? दैमाबाद। दैमाबाद में देखिएगा म आ रहा है, इसमें हो जाएगा एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए पूरब में कौन है। पूरब में, पूरब इसका पूर्वी स्थान क्या है? तो पूर्वी स्थान आलमगीरपुर है। पूर्वी स्थान क्या है? आलमगीरपुर है। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, पूछेगा पश्चिम में। क्या पूछेगा? पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा? पश्चिम में सुतकडोर, जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये तो स्थान हो गया। अब आपसे क्या पूछ सकता है? इसका आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसका आपसे पूछ सकता है कि नदी पूछ सकता है, जो मतलब कि मांडा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में क्या है? मांडा। फिर से बोल रहे, उत्तर में क्या है? मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा है। एक सेकेंड रुकिएगा। उत्तर में क्या है? मांडा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में मांडा है। और दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद।
और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या है, सुक्कड़ोर है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे अब क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि उत्तरी भाग में क्या, उत्तरी भाग में जो मांडा है किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि दक्षिण में, तो दक्षिण में परवरा नदी है। कौन सी है, परवरा नदी है। अब पूरब, पूरब में कौन सी है, हिड्डन नदी, क्या है, हिड्डन नदी, क्या है, हिड्डन नदी है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में दास्क नदी है, क्या है, दास्क नदी। पश्चिम में क्या है, दास्क नदी, दास्क नदी। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट रखिएगा, फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, इसके कारण ये ऐसे हो गया है। तो कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बनाने के लिए, वो कोशिश इस प्रकार हो सकता है कि आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम बड़ा स्क्रीन पर पढ़ा पावें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, देखते हैं, यहाँ है स्क्रीन बड़ा है, यहाँ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नदी के बारे में यहाँ बता देते हैं, इसको और छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड रुकिएगा। पहला चीज़ आपसे क्या पूछता है, पहला तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि नदी के बारे में। फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए स्थान के बारे में। तो याद रखिएगा कि जो उत्तरी भाग है वो क्या है, मांडा है। दक्षिणी भाग क्या है, दैमाबाद है। पूर्वी क्या है, आलमगीरपुर है। पश्चिमी क्या है, तो सुक्कड़ोर है, जो कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। तो मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और परवर जो है दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में यानी एमपी में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और सुक्कड़ोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। नदी के बारे में क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है, नदी के बारे में, कि जो उत्तरी में है वहाँ कौन सा नदी है, उत्तरी भाग में कौन सा नदी है, चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। और दक्षिणी भाग में जो दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे है, तो परवरा नदी। कौन सी नदी है, परवरा नदी। किस नदी के है, परवरा नदी, ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूछ देगा कि पूर्वी भाग में जो आलमगीरपुर है, पूर्वी में क्या है, आलमगीरपुर। तो पूर्वी में जो आलमगीरपुर है वो किस नदी के पास है, तो हिड्डन नदी, क्या है, हिड्डन नदी, ध्यान दीजिएगा, हिड्डन नदी। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में पूछेगा तो पश्चिम में कौन सा नदी है, दास्क नदी। कौन सी नदी, दास्क नदी है। तो यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर से आइए, फिर से हम इसको क्लियर करते हैं, समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ था, तो सिंधु नदी पर ही हुआ है। और सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया है, दयाराम साहनी ने किया। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ पर से आप जाइएगा और देख लीजिएगा थोड़ा सा। सिंधु सभ्यता के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया है, तो सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में अभी सेशन ये है, तो सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा विस्तार के बारे में हम यहाँ फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता, पहला तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है, उत्तरी भाग है, ये क्या है, उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, दक्षिण है। और ये फिर क्या है, पूरब है, ये क्या है, पूरब है। इससे आपका क्या होगा ना कि रिवीजन हो जाएगा। ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, पश्चिम है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये क्या है, पश्चिम है। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका हो गया मांडा, क्या हो गया है, मांडा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर में क्या है, मांडा, ध्यान दीजिएगा। और मांडा कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में द से दक्षिण, द से क्या हो जाएगा, दैमाबाद, क्या हो जाएगा, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। दैमाबाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पूरब में क्या है, पूरब में है आलमगीरपुर, क्या है, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीर, ध्यान दीजिएगा। पूरब में क्या है, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में आपका है सुक्कड़ोर है, क्या है, सुक्कड़ोर, ध्यान दीजिएगा, सुक्कड़ोर है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका जगह से, फिर से बोल रहे हैं, मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और फिर उसके बाद में दक्षिण में कब, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, दक्षिण में। फिर उसके बाद में आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो पूरब में। और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या है, पश्चिम में। भारत के नक्शा में, ये जो भारत का नक्शा है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक मिनट,
ध्यान दीजिएगा, भारत का जो नक्शा है उसको इधर पश्चिम में ही ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान है, तो उधर क्या पड़ता है, सुतकडोर पड़ता है। अब आपसे पूछ देगा नदी, क्या पूछेगा, नदी। तो आइए नदी भी देख लेते हैं। तो ये मान लिए यहाँ विस्तार इसका किसका है, सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो सिंधु सभ्यता में जो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। किस नदी पर, चिनाब। और दक्षिण में जो दैमाबाद है वो किस नदी पर है, परबरा नदी पर। कौन सी, परबरा नदी पर। दैमाबाद किस में है, परबरा नदी पर है। दैमाबाद जब लिखते हैं देखिएगा, दैमाबाद, इसको आद कैसे कर सकते हैं, दैमाबाद। तो व में यहाँ पर व आया है ना, तो दैमाबाद किस नदी पर है, परबरा नदी पर। किस नदी पर है, परबरा नदी पर। अब देखिएगा मांडा क्या आया है, मांडा। इसको याद करने के तरीका थोड़ा सा है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा तो हो जाएगा। मांडा में ना आया है और चिनाब में ना आया है, तो ऑप्शन रहेगा तो आप ऐसे मार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि और कोई भी नदी सोन नदी भी हो सकता है, मगर अगर जो चिनाब आए और ऐसा आए तो हो जाएगा कि क्योंकि ये है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा चिनाब। फिर उसके बाद में इधर क्या था, इधर था आलमगीरपुर। क्या था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है कहाँ पड़ता है, हिड्डन नदी में। किस में पड़ता है, हिड्डन नदी, हिड्डन नदी के पास पड़ता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, जो सुतकडोर था बलूचिस्तान में पड़ रहा था, वो कौन सा नदी के पास पड़ रहा था, दास्क नदी। कौन सा नदी, दास्क नदी। तो ये नदी का विस्तार है और वो स्थान का विस्तार है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि आगे बढ़ पावे और बड़ा स्क्रीन पर हम अच्छा से सब कुछ क्लियर कर पावे। ऐसे तो बहुत कुछ शुरू करने का शुरुआत था, मगर हम अपना शुरुआत पढ़ाई से किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और हम जब मेरा बारी आएगा आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, तो हम हमेशा आप लोग के लिए हैं। तो इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं, एंड यहीं पे करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम।